हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ठंड का मौसम अपने साथ अलग ही ढंग की तरोताजगी लेकर आता है। विराम। ठंड हमारी जीवन शैली और खासकर नींद पर विचित्र प्रभाव छोड़ती है। विराम। धीरे धीरे बढ़ता सुबह का उजाला उठने का आमंत्रण देता है और गर्म लिहाफ छोड़ने को तैयार नहीं होते। विराम। बड़ी संख्या में लोग लेट उठने लगते हैं। विराम। गीता में कहा गया है, संयमी व्यक्ति सोते हुए भी जागृत रहता है और भोगी जागते हुए भी सोता रहता है। विराम। निद्रा का शास्त्रीय अर्थ है रात से लेकर सुबह होने तक विश्राम। विराम। लेकिन हम लोगों ने नींद को दो भागों में बांट दिया है, रात की नींद और सुबह की नींद। विराम। यदि आपने अपनी नींद के दो टुकड़े कर रखे हों तो सावधान हो जाइए। विराम। जिन्हें सुबह सुबह बहुत नींद आती है और देर तक उठ नहीं पाते, यह शरीर एक दिन उनसे इसकी कीमत वसूलेगा। विराम। अब भारत के घरों में धीरे धीरे वह पीढ़ी खत्म होती जा रही है जो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। विराम। अब तो घर के बूढ़े लोगों को सलाह दी जाती है कि ठंड में जल्दी मत उठा करो। विराम। हड्डियां ठंड पकड़ लेगी। विराम। मतलब जवान समय पर उठते नहीं, बूढ़ों को रोका जाता है। विराम। इसलिए जितने दिन ठंड का मौसम रहे, प्रयास करिए एक ही बार में एक जैसी नींद आए। विराम। गहरी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। विराम। इसे रात और सुबह के टुकड़ों में मत बांटिए। विराम। पैराग्राफ। संसार में क्या हो रहा है इसकी जानकारी बहुत से लोगों को होती है। विराम। कुछ ज्यादा बुद्धिमान लोग यह भी मालूम कर सकते हैं कि कैसे हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है यह जानना बड़ा कठिन है। विराम। हम जिस दिन यह जान लेते हैं कि यह सब हो क्यों रहा है, उसी दिन हमारे भीतर शांति उतरती है। विराम। जब यह जानने निकलें कि संसार में यह क्यों हो रहा है तो दो बातों का सहारा लेना होगा, धर्म और विज्ञान। विराम। इन दोनों के पास हर बात का जवाब है। विराम। लेकिन ऐसी गलती भी न करें कि जानकारी दोनों के पास अलग अलग ढंग से होगी। विराम। हमारा विवेक होना चाहिए कि दोनों में संतुलन बैठा दें। विराम। धर्म जीना सिखाता है, विज्ञान समझ पैदा करता है। विराम। ये दो मिलकर अनुभव बन जाते हैं और इंसान की जिंदगी में सबसे अधिक फैला दायरा अनुभव का ही होता है। विराम। फिर इस अनुभव से अपने बीते निर्णयों पर चिंतन करिए।
वर्तमान के कर्मों पर पकड़ रखिए और भविष्य के परिणाम पर नजर रखिए। विराम। जिंदगी हवाई जहाज की तरह भी होती है। विराम। इसमें नीचे उतरने वाले जहाज को प्राथमिकता दी जाती है। विराम। बस जीवन ऐसा ही है। विराम। नीचे उतरना है, ऊपर उड़ना है। विराम। आपको प्राथमिकता किसे देना है, यही आपके विवेक पर निर्भर करेगा। विराम। पैराग्राफ। गाय के गोबर को हम में से कई लोग व्यर्थ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि यह कमाई के लिए कच्चा माल भी हो सकता है। विराम। वे दिन चले गए जब गाय का गोबर गांव में सिर्फ फर्श साफ करने और दीवारें लीपने के काम आता था। विराम समाप्त।